जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा फराज। आज हम बात करेंगे कच्चे के इलाके की। इलाका थाना माचक्का, कच्चा ज़िला रहीम यार खां में मुतफर्रिक इत्तलात के मुताबिक अब तक 12 से 16 पुलिस जवान डाकुओं के हमले में जामे शहादत नोश कर चुके हैं। कच्चे का ये इलाका जो कि 3 सूबों पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के दरमियान वाक़या है। दरियाए सिंध की गुजरगाह के अतराफ में सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित है, जिस वजह से दहाइयों से डाकुओं के लिए महफूज तरीन पनाहगाह है। लेकिन सिंध बिलखसूस पंजाब पुलिस के जवानों के लिए मक्तल यानी कत्लगाह की हैसियत से जाना जाता है। अभी इसी माह 1 अगस्त 2024 को भोंग जिला रहीम यार खां के इलाका में पुलिस चौकी पर कच्चे के इन डाकुओं ने धावा बोलकर 3 जवानों को शहीद किया। कच्चे के डाकुओं की तरफ से 1 माह के अंदर ये दूसरा बड़ा और मुनज़्ज़म हमला है, जिसमें हदफ ये 35 से 40 हजार माहाना तनख्वाह लेने वाले सिपाही हैं। आज भी इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पुलिस के 20 जवान जब 2 सरकारी गाड़ियों पर दरियाई इलाकों में कायम चेक पोस्टों से ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस आ रहे थे तो गाड़ियां वल्लाह आलम इंजन या टायर कमजोर होने के बाइस या कीचड़ ज्यादा होने के बाइस फंस गई और डाकुओं की जानिब से पहले रॉकेट फायर किए गए और फिर जदीद व भारी हथियारों से घात लगाकर शदीद हमला किया गया। बहुत अच्छी बात है आईजी साहब, आपने इन शहीद जवानों की मैयतों को सुबह कांधा देने भी जाएंगे, सलामी गार्ड भी देंगे, इनकी मैयतों पर फूल भी बरसाएंगे, पूरे एजाज के साथ इनकी लाशों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शोहदा की बीवी, बच्चों और वालदैन के लिए बेहतरीन शहीद पैकेज भी दिया जाएगा। अब तो इन शोहदा के बच्चों और बूढ़े वालदैन को अपने दफ्तर बुलवाकर और चमचमाती बड़ी सरकारी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाकर अगर वीडियो किसी अच्छे मिली नगमे के साथ टिकटॉक या सोशल मीडिया पर चढ़ाएं तो बहुत वायरल होती है और मुतलका अकाउंट को रेटिंग और अफसर चैलेंज को पजीराई भी मिलती है। ये डिपार्टमेंट सब कुछ कर लेता है, लेकिन बुढ़ापे में वालदैन के लिए जवान औलाद की जुदाई, कम उम्री में यतीमी और जवानी में बेवा होने का गम सिर्फ वही जानते हैं जिन पर यह कयामत गुजरी है। क्या हर मर्तबा हम अपनी पेशावराना और कायदाना नालायकियों और नाअहलियों को शोहदा की अजमत और रिफत के किस्से सुनाकर और वतन की दिफा के खोखले नारों से ही छुपाते रहेंगे सानिया दर सानिया? लेकिन इन सानियात की साफ और आज़ाद इंक्वायरी क्यों नहीं की जाती? अगर बिलफर्ज की भी जाती है तो जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं किया जाता? क्या पुलिस के इन जवानों का खून इस कदर सस्ता है और इनके खून में लथपथ लाशें घरों में वापस आएं? गाड़ियों और असलाह की दुरुस्तगी, मौसमी और जियोग्राफियाई एतबार से असलाह और साजो सामान की फराहमी, जवानों की नकलो हरकत और कयाम के लिए महफूज सिक्योरिटी प्लान का उजरा, रास्तों और दरपेश खतरात से मुकम्मल आहगाही और तरबियत किसकी जिम्मेदारी है? अगर जिम्मेदार अपना फर्ज अदा करने की अहलियत, सलाहियत या नियत ही नहीं रखते तो इनसे पूछ गुछ करने की जहमत क्यों नहीं की जाती? और वो जो चाइना से पंजाब पुलिस के लिए जदीद हथियारों और आलात की खरीदारी की जानी थी, क्या वो सिर्फ मीडिया और अखबारात की जीनत बनाए जाने की हद तक थी? वो आलात, वो हथियार अगर अवाम के महफूजों की हिफाजत से ही अहल नहीं तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अवाम को इन डाकुओं, राहजनों और खूनी भेड़ियों से तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? मेरी हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि वो इस मामले पर ज़रा गौर व फिक्र करें।